हेलो क्लास। यहाँ हम शुरू करने जा रहे हैं थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर। अब अगर वॉर है तो उसकी डेट होगी कुछ ना कुछ, ये डेट हमें याद रखनी है। दैट इज़ 1790 से 1792, थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर। इमीडिएट कॉज क्या बना? इमीडिएट कॉज इसका ये बना कि जो द लोकल धर्मराज ऑफ ट्रेवनकोर मेड सम फोर्टिफिकेशन इनटू द टेरिटरीज ऑफ टीपू सुल्तान। क्योंकि हमें ये याद रखना है, इस समय हैदर अली लैम्पलाइट में नहीं हैं, वो जा चुके हैं, मर चुके हैं। अब उनके बेटे टीपू सुल्तान इस समय पूरी टेरिटरी को देख रहे हैं। तो अब जो ट्रेवनकोर का रूलर था उसने क्या करा, कुछ फोर्टिफिकेशन स्टार्ट करे। कहाँ पे कहाँ पे स्टार्ट करे? टीपू सुल्तान की जो टेरिटरीज थी वहाँ पे। फोर्टिफिकेशन का मतलब क्या होता है? फोर्टिफिकेशन का मतलब हमारा सीधे सीधे होता है घेराबंदी, किलाबंदी। किले के अंदर मतलब अपने सैनिकों को रखना, दैट इज़ फोर्टिफिकेशन। इन कोचीन ही परचेज 2 फोर्ट्स फ्रॉम द डच। कोचीन जो कि टेरिटरी थी टीपू सुल्तान के अंडर में, वहाँ उसने क्या करा, किसने? ट्रेवनकोर के रूलर ने 2 फोर्ट खरीद लिए। 2 फोर्ट खरीद लिए फ्रॉम द डच। भैया एक बात बताओ, तुमने ये 2 फोर्ट किसकी परमिशन से खरीदे? टीपू सुल्तान ने ये पूछा, बोले मैं तो खरीद लिए। तो बोले भाई कैसे खरीद लिए? तो यही वाली बात थी। तो ये भी हमारा एक कॉज बना लड़ाई का। इन 1789 टीपू सुल्तान डिक्लेयर वॉर ऑन ट्रेवनकोर। 1789 में क्या हुआ कि टीपू सुल्तान ने वॉर डिक्लेयर कर दिया ऑन ट्रेवनकोर। तो 1789 में हमें एक चीज़ और भी याद रखना है कि ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन की भी डेट है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था ना 14 जुलाई 1789, ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन की भी डेट है। टीपू सुल्तान डिक्लेयर वॉर ऑन ट्रेवनकोर, और ट्रेवनकोर वॉज फ्रेंडली स्टेट ऑफ ब्रिटिश। ब्रिटिशर्स का वो बहुत अच्छा दोस्त था। कौन? ट्रेवनकोर का रूलर। इन 1790 लॉर्ड कॉर्नवालिस डिक्लेयर वॉर ऑन टीपू सुल्तान। अब यहाँ पे क्या हुआ कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने वॉर डिक्लेयर कर दिया। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने वॉर डिक्लेयर कर दिया अगेंस्ट टीपू सुल्तान। ठीक, बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स प्लस निज़ाम प्लस मराठा वर्सेस टीपू सुल्तान। ये थोड़ा सा यहाँ गलत हो गया था। ब्रिटिशर्स प्लस निज़ाम प्लस मराठा वर्सेस टीपू सुल्तान। अब ये सब लोग एक तरफ और टीपू सुल्तान एक तरफ। अब क्या हुआ? होना क्या था? ब्रिटिशर जीत गए, तो ब्रिटिश की जो कंप्लीट अलायंस थी वो ये वॉर जीत जाती है। ट्रेवनकोर की एक टेरिटरी को ब्रिटिशर्स ने सिर्फ और सिर्फ एक मोहरा बनाया था, उन्हें तो टीपू सुल्तान से वॉर करना था, दैट्स इट। तो 1790 में हमें याद रखना है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने वॉर डिक्लेयर किया था अगेंस्ट टीपू सुल्तान, ये हमें याद रखना है। और ये टेरिटरी, ये अलायंस जो बना था ना, कौन कौन सा अलायंस? ब्रिटिश, निज़ाम एंड मराठा। ये एक अलायंस बना किसके अगेंस्ट में? टीपू सुल्तान के अगेंस्ट में। और कौन जीता वॉर? ब्रिटिशर्स ये वॉर जीत गए। मतलब ये वॉर कंप्लीटली कौन जीत गया? अलायंस जीत गई। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। तो अब देखो, हर एक वॉर में ट्रीटी साइन होती है, तो इसमें भी होगी। तो इसमें जो ट्रीटी साइन हुई उसका नाम था ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम। ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम, ये ध्यान रखना। ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम वॉज साइंड इन मार्च 1792। फिर ये डेट ध्यान रखनी है। ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम वॉज साइंड इन 1792 बिटवीन टीपू सुल्तान एंड द ब्रिटिशर्स। दोनों के बीच में ट्रीटी साइन हो गई। अब ये ट्रीटी बहुत हार्श ट्रीटी थी। सेरिंगपट्टनम की जो समझौता था वो बहुत ख़तरनाक था। सुनो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम सबसे खतरनाक ट्रीटी थी एंग्लो मैसूर की। टीपू हैड टू सीड मतलब होता है देना। टीपू हैड टू सीड हाफ ऑफ इट्स टेरिटरी टू द ब्रिटिश, इंक्लूडिंग द एरियाज ऑफ मालाबार, डिंडीगुल, कूर्ग एंड बारामहल। ये सारी टेरिटरीज किसे दे दी गई? ब्रिटिशर्स को दे दी गई।
टीपू सुल्तान ने अपनी आधी से ज़्यादा टेरिटरी जैसे मालाबार, डिंडीगुल, कूर्ग और 12 महल शामिल है, वो किसे दे दिया? ब्रिटिशर्स को। और क्या देना पड़ा? 3 करोड़, 3 करोड़ रुपए भैया और दो। क्यों दोगे? एज ए वॉर इंडेमिनिटी। एज ए वॉर इंडेमिनिटी आपको 3 करोड़ रुपए और देने हैं। ठीक है भैया। टीपू ऑल्सो हैड टू सरेंडर 2 ऑफ हिज सन्स एज श्योरिटी टू द ब्रिटिश टिल ही पेड हिज ड्यूज। भैया उसने अपने दोनों बच्चों को ब्रिटिशर्स के हवाले कर दिए जब तक कि वो ड्यूज नहीं दे देता, लेकिन बाद में उसने ड्यूज क्लियर करे और अपने बच्चों को छुड़वा लिया। अब ये जो दो लोग बैठे थे मराठा, इन्हें क्या मिला भैया और निजामों को क्या मिला? ऐसी लड़ाइयाँ चलती रहीं। तुंगभद्रा के आसपास का जो रीजन है, रीजन अराउंड तुंगभद्रा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। अब ये बताओ कि तुंगभद्रा किस रिवर की ट्रिब्यूटरी है? कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जो तैयारी कर रहे हैं उन्हें पता होना चाहिए कि तुंगभद्रा नदी किस रिवर की ट्रिब्यूटरी है। ठीक, तो तुंगभद्रा बताया तो मैं, कृष्णा नदी की ट्रिब्यूटरी है तुंगभद्रा। जो नदियाँ निकलती ना, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, तो कृष्णा की ट्रिब्यूटरी है तुंगभद्रा। तो ये वाला जो रीजन था कंप्लीटली मराठाओं को मिला। और एरिया फ्रॉम कृष्ण नदी टू पेन्नार ये मिला निज़ामों को। तो यहाँ हमने क्या देखा कि जिस वजह से लड़ाई हुई थी ना, वो जो याद होगा आप लोगों को, ट्रेवनकोर के महाराज थे, उन्हें कुछ नहीं मिला। जिनकी वजह से लड़ाई हुई उन्हें कुछ भी नहीं मिला। मिला किसे किसे? ब्रिटिशर्स को मिला, निज़ामों को मिला, मराठाओं को मिला, लेकिन ट्रेवनकोर को कुछ भी नहीं मिला। अब यहाँ ये याद रखना है, इसमें इम्पोर्टेंट क्या है? इसमें इम्पोर्टेंट है आपका सबसे पहले ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम। सेरिंगपट्टनम की ट्रीटी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। और ये कौन से वॉर में साइन हुई थी? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। तो ये 1792 थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर में साइन हुई थी। क्लियर है सबको? इसमें कोई डाउट तो नहीं है। और इसमें हमें क्या याद रखना है? इसमें हमें सिर्फ याद रखना है वो है थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर की डेट, दैट इज़ 1790 से 1792 तक। ठीक, और ट्रेवनकोर याद रखना है कि किस टेरिटरी की वजह से हमारी लड़ाई स्टार्ट हुई थी। तो आंसर है उसका ट्रेवनकोर। ठीक है क्लास, समझ में आया? कोई डाउट को कुछ भी हो आप लोग तो कमेंट में ज़रूर लिखना। ठीक है, ओके, थैंक यू क्लास।